मतलब है चलो, मुंह से थोड़ी वो कहता है, दोस्त दोस्त का इशारा पहचानता है। अब इसी तरह के ख्वाब वही लोग पहचानेंगे ना, कुछ को तो बिल्कुल खुल के ख्वाब आते, जैसे हजरत उस्मान को आया। हजरत उस्मान को जिस दिन आपके पूरा हमला हो चुका था, आप कुरान शरीफ के उस दिन फजर के रमजान के दिन थे, आपने रोज़ा रखा हुआ था, और रोज़े के रमज़ान के दिन थे या नहीं थे, बहरहाल आपने रोज़ा रखा। मुझे ये याद नहीं कि रमज़ान का महीना था आपके इंतकाल का या कौन सा महीना था। आपने रोज़ा रखा हुआ था और आपने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमा रहे हैं, उस्मान तो हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं, आज रोज़ा तुम हमारे साथ खोलना। आपने बस कुरान पकड़ लिया और कहा कि अब मेरी तरफ से लड़ाई न करना, क्योंकि मेरा बुलावा आ चुका है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इंतजार कर रहे हैं। और आपने वो फौजों को जो हुक्म दे रहे थे कि मस्जिद के गिर्द घेरा डाल लो कि ये लोग अंदर ना आए, उन्होंने उनको सबको कहा हट जाओ। दोस्त दोस्त का इशारा पा चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हज्जतुल विदा का खुतबा दिया और ये बताया कि अल्लाह ने बंदे से पूछा कि तुझे कौन सी दुनिया अजीज है, बंदे ने यहाँ की दुनिया छोड़कर हमेशा की दुनिया का फैसला करा। सारे दोस्त रोने लगे, किसी को नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन सारे दोस्त समझ गए थे कि हुजूर जा रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि हुजूर हमें से छोड़कर जा रहे हैं। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतों और अदाओं से देखकर अबू बकर तो कब से रो रहे थे, आयशा तो कब से समझ गई थी कि हुजूर अब जा रहे हैं। सबको थोड़ी पता चलता है, बस दोस्त दोस्त का इशारा समझता है और दोस्त दोस्त को पाता है, हर एक नहीं समझ सकता। ऐसे ही ख्वाब है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गर्क हो जाते हैं और बंदों के लिए बेज़रर हो जाते हैं, बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये लोग अपनी रोटी उठा के कुत्ते और बिल्ली को खिला देते हैं, खुद भूखे रहते हैं। इनको अपना भूख तो अजीज है, लेकिन अल्लाह का कोई नबी और उम्मती भूखा रहे, अल्लाह का कोई बंदा और उम्मती भूखा रहे, जो उन्हें गवारा नहीं होता। फिर ऐसे ख्वाबों की, ऐसे लोगों का दिल जुड़ता है अल्लाह से और अल्लाह उन्हें बता देता है। वही बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्त सबसे ज्यादा बताओ कौन थी? बीबी फातिमा थी ना। क्यों आपने बता दिया था, फातिमा सबसे पहले तुम मेरे पास पहुंचोगी? इसका मतलब ये है ना कि दोस्त दोस्त को बता देता है और आप 6 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ। देखो अल्लाह ये कह रहा है इसमें, सुनो हमारे यहाँ पे इसका तर्जुमा साफ लोगों को सरल ये बताया जाता है कि अल्लाह गैब की बातें जानते हैं और कोई नहीं जानता, और हम लोग सब डरे में बैठे हैं। जब कोई बात कहता है छोड़ो, जो अल्लाह को होगा वो पता होगा, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? अरे ये अल्लाह के दामन को पकड़ने के लिए, अगर उसके दोस्त बन जाओगे तो जो उसका है वो तुम्हारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त क्या कह रहे थे इस्राईल अलैहिस्सलाम से कि ले चलो रफीक को रफीक के पास। दोस्त दोस्त से जुदा नहीं रह सकता और दोस्त दोस्त के पास जाने का मुंतजिर होता है। अपने आप को पहले अल्लाह से दोस्त तो बनाओ, फिर खुदा की कसम चाबियां लगनी होती, सारे खजाने खुलते। देखो मैं तेरे एक मिसाल दूं, लोग फिर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था। अरे था, बस जितना दोस्त चाहे दे दे अपने दोस्त को। कितना इल्म था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चाहे रब अपने बंदे को दे। मैं इसकी मिसाल ये देती हूँ कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, आपने उसको उसने चोरी की थी, आपने उसको देखा और देख के कहा इसे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा वाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या इरशाद फरमाया, चोरी की तो सजा हाथ काटना है, आप कह रहे हैं कत्ल कर दो। आपने कहा हाँ हाँ हाथ काट दो उसका। किसी ने ये बात महसूस नहीं की, लेकिन वहां जो दोस्त था उसने महसूस करा कि हुजूर ने हज़रत अली का वाक़या मैं आपको जो सुना रही हूँ कि हज़रत अली ने कहा कि आपने तो ये कहा इसको कत्ल कर दो, लेकिन आप चुप हो गए क्योंकि भाई हो सकता है ध्यान कहीं और हो। आदमी यही सोच सकता है ना, अपने नबी की बात को, अपने चाहने वाले की बात को हम गलत तो नहीं कर सकते, लिहाजा उसका हाथ काट दिया। थोड़े दिनों के बाद उसने फिर चोरी की, उसका दूसरा हाथ काटा गया। फिर उसने चोरी करी, उसका फिर पैर काटा गया। फिर उसने चोरी करी, फिर उसका दूसरा पैर भी काटा गया। जब दोनों हाथ और दोनों पैर कट गए तो उसका जिस्म के लोथड़े को एक जगह रखा गया, तो उसने फिर भी एक जगह कहीं सोने की कोई चीज पड़ी थी, उसको उठा के खा गया। यानी चोरी की उसको इतनी आदत थी, और फिर उसे कत्ल किया गया। और हज़रत अली कह रहे थे अरे इस शख्स को देखते ही पहले हुजूर ने कहा था कत्ल कर दो। क्या ये इल्म गैब नहीं था? आपको अल्लाह ने इशारा कर दिया था कि किसी और भी चोरी से बाज नहीं आएगा। और आपने जब देखा, आपको पता चल गया था कि इसके इस तरह टुकड़े होंगे, आपने पहले ही हुक्म दे दिया कि इसको कत्ल कर दो। लेकिन जब उन्होंने टोका कि शरीयत का रास्ता ये है कि जितनी सजा हो, उतनी खता हो, उतनी ही सजा दी जाए, तो हाथ काटा जाए। आपने कहा हाँ हाँ हाथ काट दो।
आखिर वही हुआ। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार बातों से ये पता चलता है, काशिफ नीचे हो रहा है बेटा, जो ये बातें पता चलती हैं कि आपने कितनी पेशन गोया की ये होगा ये होगा ये होगा। फिर वो हुआ, आप ये कहते थे फला को यहाँ रवाना करो, वो इंशाल्लाह फतह लेकर आएगा, और फिर वो वहां से फतह लेके आता था। ये बात है कि जो जिसका दोस्त होता है, मिसाल के तौर पर मेरी बातें आप सबको नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन जो मेरा दोस्त होगा उसको मेरा बहुत कुछ पता होगा, उससे मेरा कुछ छुपावा नहीं होगा। बाकी आप सबको मैं कहूंगी हो मैंने अपनी कोई बात किसी को नहीं बताई हुई, लेकिन दोस्त अंदर कह रहा होगा मुझे सब पता है। यही अल्लाह मियां का है। अल्लाह मियां कहता है मेरा इल्म सिर्फ मेरे पास है, मैं किसी को नहीं बताता, मगर याद रखो जो अल्लाह मियां से दोस्ती गांठ लेते हैं ना, अल्लाह मियां उसको बता देते। ये वो बात है कि बारिश कहाँ होगी ये अल्लाह को पता है। अब अगर तुम्हें मालूम करना है अल्लाह से दोस्ती करो, देखो मालूम हो गया। भाई तुमने ये मालूम करना होता है रिजल्ट कब आउट होगा, तुमने देखा नहीं बोर्ड वालों से लोग दोस्ती शुरू कर देते हैं कि वो नंबर्स मालूम करने हैं, जरा एडमिशन कब होगा, वो जाके कॉलेज वालों से दोस्ती शुरू कर देते हैं कि एडमिशन के लिए क्या होगा। अब अगर किसी ने ये मालूम करना होता है कि भाई हमारी सदारतों में और वजारतों में क्या हो रहा है, वो सदरों से और वजीरों से दोस्तियां शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर तुम अल्लाह की चंद बातें, अल्लाह ने कहा ये सब हमें पता है, बेटा होगा या बेटी होगी, और कल तुम्हारी आमदनी में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी, और ये कि मर के कहाँ जाओगे, ये तुमने मालूम करना, हमसे दोस्ती करो हम बता देंगे। और ये औलिया अल्लाह करते हैं, औलिया अल्लाह ये सब कुछ करते हैं। आपका ये पूछना कि बताओ आयशा का दिन कब है, ये बता रहा था कि आपको मालूम है कि जब मैं आयशा के पास जाऊंगा तब मेरा इंतकाल होगा। तो आप पूछ रहे थे कि आयशा का दिन कब है, मैं जाऊं उधर, क्योंकि आपको बाहर अपनी दुनिया के सारे रिश्तों से ज्यादा अल्लाह से रिश्ता मोहब्बत थी। हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ आयशा को चाहते थे इसलिए आयशा के हुजरे में जा रहे थे, बल्कि बात यहाँ ये भी पता चलती है कि आपको ये इल्म था कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मैं आयशा के हुजरे में होऊंगा। तो आप बार बार पूछते थे कि आयशा के घर जाने का दिन कौन सा। इसी तरह कि आपने नहीं देखा कि बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता कि आपके खानदान में ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है, ये नहीं हुआ, मैं ऐसे बेशुमार लोगों से मिली हूँ जिन्होंने ये बताया कि हमारे बाप ने या हमारे दादा ने फला फला जाके कब्र जगह खुदवाई अपनी और तैयार कर कर आए और बताया कि परसों तरसों मेरा इंतकाल होगा, मुझे यहाँ तक क्या है, इसे पता नहीं चला कि अल्लाह जो जिसको दोस्त बना लेता है उसको बता देता है कि तुम मर के कहाँ जाओगे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो नेक लोग होंगे उन्हें मरने से पहले उनका जन्नत का ठिकाना दिखा दिया जाएगा, इसलिए ताकि उनकी मौत आसान हो। जब आपको पता चल जाए कि आपका दोस्त आपसे राजी है और आपके लिए बड़ा महल शहर बना के तैयार है, तो फिर ये दुनिया छोड़नी क्या मुश्किल है, पाँव की ठोकर पे आ जाती है। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, और अल्लाह हमें अपना दोस्त बनाए, बगैर आजमाइश के बनाए, और हमें अपनी दोस्ती की कसौटी पे पूरा उतारे, क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है। अल्लाह ये हमारी ताकत नहीं है, बगैर तकलीफ, बगैर सख्ती के, बगैर मुसीबत और बगैर आजमाइश के अल्लाह हमें अपनी दोस्ती में और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की ऐसे उनके कदमों की खाक के बराबर बनाए, और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जो अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह हमें ऐसे हर काम से बचा ले जो अल्लाह ताला को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहकामात हमें बार बार ये तालीम दे रहे हैं कि वो वक्त जब आ जाएगा, बंद कर दीजिए, जब वो वक्त आ जाएगा तो हम में से कोई इस दुनिया में रहेगा नहीं। और अब दोस्त के पास जाने के लिए जितनी तैयारी की जरूरत है वो सब आपको खुद पता होना चाहिए। आप में से हर कोई कोशिश करे कि उसके ऊपर कर्जा ना रहे, आप में से हर कोई कोशिश करे कि नमाजें उसकी क़ज़ा ना हो, आप में से हर कोई कोशिश करे कि आपकी ज़बान से, आपने हालत एहराम देखा कि हालत एहराम में जानवर को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, आलिम लोग और अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं वो लोग इस तरह अपने आप को हालत एहराम में ही समझते हैं कि हमने कोई गलत रास्ते पे जाना नहीं और कोई गलत काम करना नहीं, और वो लड़ाई झगड़े से, दंगा फसाद से, बुराइयों से, गुनाह कबीरा और सगीरा से, झूठ से, गीबत से, चुगली से इसी तरह भागते हैं जैसे कि हालत एहराम में आम लोग भागते हैं। और ख़ास लोग जो थे फिर उनकी क्वालिटी भी तो ख़ास होती है ना। अल्लाह ताला इस खास क्वालिटी में हमें शामिल करें, हमारे अंदर जो बुराई है उनको अपनी रहमत से ख़त्म फरमाए,
اور جو بھلائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں اپنے فضل سے پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے جو توقع کرو گے اور جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں ضرور دے گا. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے فضل پر توقع رکھنی چاہیے اور اللہ کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے اور دنیا آخرت میں اپنے فضل میں ہمیں شامل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج آپ کی سورہ لقمان مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں